नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के लिए विज्ञान का जो पेपर है उसके बारे में। तो यहाँ पे हम साइंस का जो पेपर है वो आपको बताने वाले हैं, जो आपके 20 क्वेश्चन इसमें होंगे, जो कि इस बार आपको बताया कि सिलेबस में चेंज किया गया है और आपके 10 नंबर का टोटल पेपर होने वाला है। तो यहाँ हम आपको इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन है वो बताने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं सेकंड टेस्ट के लिए, जो कि 10 से लेकर 12 तारीख को आपका लगने वाला है। तो फटाफट आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे उनके लिए भी आपको यहाँ पे सारा कंटेंट है वो मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं पेपर में। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा जा रहा है, किसी विलयन की अम्लता या क्षारता को मापने के लिए काम में आने वाला स्केल है वो कौन सा होता है। तो हम उसको पीएच स्केल बोलते हैं। एक उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन है तो वो 7 होगा। यानी कि मान लीजिए ये है, तो यहाँ पे 0 से लेके ये 7 और ये आपका 14, तो जो 7 पे आता है उसको हम उदासीन बोलते हैं। 7 से पहले जो आता है उसको हम अम्लीय बोलते हैं और इनको हम बोलते हैं क्षारीय। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मानव रक्त का पीएच मान है वो 7.4 है। तो इसकी प्रकृति क्या होगी। अब देखिए 7 से ज़्यादा हो गया तो सीधी सी बात है ये क्षारीय होगा। अब देखिए अम्लीय, उदासीन, अम्लीय, ये तो सारे कट गए वैसे ही, तो यही बच गया आपका। आगे देखिए, एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच है वो क्या होगा संभवत। तो फोर्थ नंबर में आपका हो जाएगा, नीले लिटमस को अगर वो लाल कर देता है, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है आपका 4 में आपका आंसर हो जाएगा C7। ठीक है। इसके बाद देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये क्वेश्चन लगातार आज से 20 साल से लगातार पूछा जा रहा है प्रश्न आपको, तो ये तो रट ही लेना है आपको। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो देखो, ये वाला और ये वाला आपको सेम लगेगा, लेकिन यहाँ पे देखो 2 है और यहाँ पे हाफ दिया गया है। इसमें बस आपको कंफर्म करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ आएगा आपका। ठीक है। CaSO 4.1/2 H2O, 2 पूरा नहीं आएगा। आगे देखिए, पीने के पानी की जीवाणु से मुक्त करने के लिए जिस रसायन का हम उपयोग करते हैं वो कौन सा होगा। तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, तो उसमें दोस्तों अपन विरंजक चूर्ण यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद देखिए, हमारा उदर आमाशय एक अम्ल उत्पन्न करता है, जिसका मान है वो क्या है, जिसका नाम है वो क्या है। यानी कि हमें जब भूख लगती है तो हमारे शरीर में अंदर जो हमारा आमाशय है वो क्या करता है, एक अम्ल या एक एसिड का निर्माण करता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा आपका। आगे देखिए, यहाँ पे एक विलियन का पीएच मान 5 है तथा विलियन बी की पीएच का मान है 9 है। किस विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। तो यहाँ पे 8 नंबर में साथियों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए, यहाँ पे कमरे के ताप पर दर अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु है वो कौन सी होगी। तो 9 नंबर में दोस्तों हो जाएगा पारा, मरकरी। ठीक है। यानी कि आपकी जो पेन आप यूज़ करते हैं उसमें भी पीछे पारा मरकरी डाला जाता है, वो क्या होता है, दर अवस्था में पाया जाता है कमरे के तापमान में। ठीक है। आगे देखिए, पीतल एक मिश्र धातु है जो बनी होती है। तो पीतल का मतलब क्या हो गया, तांबा और जिंक। ठीक है। तांबा और जिंक से मिलती होती है। अब तांबा और जिंक किस में है, देखिए तांबा जस्ता। ठीक है। तांबा टेन, तांबा चांदी, तो तांबा जस्ता होगा एक सामने। ठीक है। पिताजी, ठीक है, पिताजी, इस प्रकार आप जानिए। तो पीतल बनता है तांबा और जिंक या फिर जस्ता, इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो 10 नंबर में आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, यश देलेपन की क्रिया में लोहे का इस्पात की जंग से सुरक्षित रखने हेतु उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे 11 नंबर में आप आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जस्ता या जिंक की। आगे देखिए, शुद्ध सोना जो है वो कितने कैरेट का होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया ना। तो शुद्ध सोना है दोस्तों वो आपका 24 कैरेट का होता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है। तो सबसे अच्छी चालक की बात यहाँ पे की गई है, तांबा, सोना, जिंक और चांदी। तो यहाँ पे दोस्तों आपका होता है चांदी। यानी कि दोस्तों अगर हम चांदी के तार यूज़ करें ना बिजली सप्लाई के लिए, तो बहुत अच्छा होगा। उसमें लॉस होंगे वो बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर वो करेंगे तो उसको कोई भी काट के ले जाएगा, इसलिए ये नहीं करते हैं, सबसे अच्छा होता है। इसके बाद फिर आता है आपका तांबा, फिर आता है आपका एल्यूमिनियम, इस प्रकार से। इसके बाद देखिए, एक्वेरेज या अम्लराज किन दो अम्लों का ताज़ा मिश्रण होता है। तो यहाँ पे देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आप भरेंगे ऑप्शन नंबर ए, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। आगे देखिए, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 15 नंबर में आप भर देंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उप संयोजक यौगिक। क्वेश्चन नंबर 16 आप देखेंगे, धातु के बर्तन में रखा
बर्तन में अगर कोई खाना बनाया जाता है तो क्योंकि ये ऊष्मा का क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, क्या कारण है, तो ये ऊष्मा का किस रूप में प्रदर्शित करते का है, कुचालक है, सुचालक है, अर्धचालक है, ए बी दोनों है। तो 16 में आपका बी हो जाएगा, ये सुचालक होता है, इसीलिए ये एक सिरे से दूसरे सिरे में फटाफट आपकी एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो जाती है और आपका खाना जल्दी पक जाता है। इसके बाद देखिए आयनिक यौगिकों के गलनांक और जो क्वथनांक है वो क्या होते हैं, तो 17 में होगा उच्च होते हैं। ठीक है, 80 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे आप, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलेंगे दोस्तों एनोडीकरण। ठीक है, एनोडीकरण बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है, यानी कि वो अधातु है फिर भी विद्युत की सुचालक है, तो ये हो जाएगा आपका ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी, जो पेंसिल में हम यूज करते हैं। लास्ट देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सी परिस्थिति लोहे पर जंग लगने का कारण है, तो क्या परिस्थिति है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, केवल जल की उपस्थिति में। दोस्तों अगर केवल जल उसमें डाल दिया जाता है तो वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके यहाँ पे लोहा पे जंग लग जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी सही कंडीशन हो गई। तो यहाँ पे दोस्तों 20% आपको बता दिए और आपका एग्ज़ाम है दोस्तों 10 नंबर का होने वाला है। ठीक है, इस बार 10 नंबर का ही पेपर आपका बनेगा, आपको नया सिलेबस आपको पता होगा, यानी कि जो भी आपके टेस्ट लगेंगे 1, 2 और 3, तीसरा टेस्ट आपका वार्षिक बाद लगेगा। ठीक है, तो वो भी 10 नंबर का होगा। ऐसे आपका 30 नंबर का हो गया और 70 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, मेन पेपर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले पेपर के साथ, इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, जो कि आपके 100% आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों हम आने वाले इसके जस्ट बाद हम आपको वार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षाओं के लिए कंटेंट है वो उपलब्ध कराएंगे, जो कि बहुत अच्छा कंटेंट होगा और प्रीवियस ईयर की जो भी परीक्षाएँ आपकी हो चुकी है उनके आधार पर होगा, जिससे कि आपकी परीक्षा में आपके पर्सन ज़रूर मिलेंगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।